जी बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो हम लोगों की दुश्मनी है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और तकरीबन समझ रहे हो समझ रहे हो आप। भारत से? जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। लास्ट विजिट कब था आपका? 2016 में। अच्छा, जी तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है जी। और वहाँ पर आप शॉपिंग करने चली जाए ना और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से हैं, तो जो चीज़ वो 1000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे। भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से हैं। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी। जय हिंद दोस्तों, हाजिर है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी चाचा से मिलाने वाले हैं जो इंडिया को घूमकर जा चुके हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान में जाकर इंडिया की बहुत ही तारीफ़ कर रहे हैं और बता रहे हैं हिंदू मुस्लिम का प्यार इंडिया में कितना गहरा है। और वह पीएम मोदी की भी तारीफ़ कर रहे हैं। और आप खुद ही सुन लीजिए इस वीडियो में चाचा क्या क्या बोलते हैं। जिस वीडियो पर हम रिएक्ट कर रहे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर विजिट ज़रूर करें। चलिए। कम तैसी इंडिया यूँ हो जाए फलाना, नहीं भाई, असल में जो है ना वहाँ की आवाम से पूछे तो कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते जो है ना, यानी कि अगर 125 करोड़ आवाम है ना वहाँ पे, तो 25 करोड़ आवाम है जो सिर्फ मुहिब वतन नहीं है पाकिस्तान के लिए। बाकी हैं। वहाँ के मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे। आप ये बात ना करें। सारे मुसलमान ऐसे नहीं है मेरी बहन। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो, और उसने अफरीदी की तस्वीर लगाई हुई है। उस दुकान का मैं एड्रेस आपको देता हूँ, बाड़ा हिंदू राव ठेले वाली गली, ठीक है ना, सदर बाज़ार, ठीक है ना। अफरीदी की तस्वीर लगाई है। मैंने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे ये तस्वीर तो अफरीदी की है, तो उसने कहा तो यार अच्छा खेलता है, हमें पसंद है, लगाई। हम कहते हैं कि वो हमारे साथ कुछ, अब ये कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। लो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आपने अक्सर से जो है ना टीवी शो पे देखा होगा कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना, एक पाकिस्तानी एंकर जो है वो इंडिया का झंडा लेके कहता है इसको फाड़ दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, लेकिन किसी ने फाड़ा नहीं फाड़ा। इसी तरह पाकिस्तान की भी वीडियो है, आप देखें इंडिया के अंदर, मेरठ के अंदर एक बंदी जो है ना वो पाकिस्तानी जो है ना फ्लैग लेके छोटा सा जो है ना वो घूमती रही है। मतलब उसने तकरीबन 50% लोगों से जो है ना ये बात शेयर की कि आप इसको फाड़ें और हम आपको कोई गिफ्ट देते हैं, लेकिन नहीं फाड़ा किसी ने। एक पागल सा इंसान था, सिर्फ उसी ने फाड़ा है, लेकिन वो जो है ना इबनॉर्मल था, अनएजुकेटेड हो। हाँ जी, तो उसने फाड़ा है। बाकी 49 लोगों ने जो है ना उन्होंने कहा नहीं जी, अगर वो मतलब हम क्यों फाड़ें, हमारा कुछ उन्होंने बिगाड़ा थोड़ी है। तो कभी आप जो है ना, आप तो काफी सालों से वहाँ गए नहीं है, अभी तो वहाँ पर ये नोट वाला जो सिस्टम है ये खत्म हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है वहाँ पर। होता तो है लेकिन नोट का भी है। मतलब ये है कि असल में जो है ना वहाँ पर डकैतियाँ कम होती हैं और जेब कतरे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर जो है ना, वही तो बता रही हूँ कि अभी ये आपने रिसेंट अगर खबर सुनी हो, ये अभी हुआ है कुछ अरसे में, कि उनका जो नोट वाला सिस्टम है ना, हम पैसे पकड़ाते हैं ना कि ये ले पैसे, हमने चीज़ लेनी है, वो ऑनलाइन यूपीआई के जरिए ऐसे पेमेंट कर। बिल्कुल ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर तो रेडी वाले ने भी जो है ना वो रखा हुआ है। नहीं सबसे मतलब ये है कि मैं अब 4 साल से हम लोग मसरूफ़ हो गए अपने कारोबार के अंदर, तो नहीं जा पा रहे, वरना मेरा इरादा यही था कि जून में मेरे मामू के साथ मेरी सेटिंग हो गई थी कि हम लोग, मामू है वहाँ पर? मेरे सारे मामू वहीं पे ही है। तो बड़ा क्लोज कनेक्शन है उनके साथ। 6 खाला है, 9 मामू हैं। नाना ने 2 शादियाँ की हुई थी, सिर्फ मेरी वालदा अकेली यहाँ पर है, बाकी सारा खा माइग्रेटेड है ना आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप वहाँ पर जाते हैं और क्या तरक्की थी वहाँ की, मैं जानना चाह रही हूँ। तरक्की के मामले में जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनके मॉल्स में चली जाएं। ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना, 270 रुपये की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं। 270 रुपये की थाली, यानी उसके अंदर आपके 2 पराठे हैं, ठीक है ना, और 4 किस्म की सब्जियां हैं, एक ड्रिंक है,
फिर 3-4 किस्म की उन्होंने जो है ना साइड जो है ना वो चटनियाँ भी रखी हुई हैं। इतनी बड़ी थाली है कि आप जब देखें तो आपको पता लगे कि भाई ये थाली एक बंदा कैसे खाएगा। और उसका रेट क्या है, 270 रुपये। यानी उनकी कमाई के हिसाब से तो ठीक है, यानी 40 रुपये की तो बिरयानी की प्लेट है। और यहाँ पर जो है ना 150 रुपये की बिरयानी की प्लेट है, उसमें बोटी भी नहीं देते, और वो भी चिकन की। सुनिए अभी 300 पे पहुंच गई है। मतलब जिसमें बोटी नहीं है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें बोटी नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ। तालीम की अगर बात करते हैं तो क्या था? बहुत ऊपर है असल में जो है ना। देखिए मेरी बहन, अगर आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रही है ना तो वो तो है ही नहीं। जितने अच्छे मार्क्स लेंगी ना उतने आपको पैसे मिलेंगे। आपको मालूम है इस बात का? बच्चे जो है ना वहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो सरकार जो है ना बच्चों को मंथली पैसे देती है कि हमारे स्कूल आएँ और पढ़ाई करें। और मेरी एक मामू की बेटी है, ठीक है ना, वो फर्स्ट ईयर में गई है, तो उसको अब जो है ना वो 3000 रुपये मंथली मिलता है कॉलेज से। तो मुस्लिम है ना, तो मुसलमानों को सहूलतें मिल गई है वहाँ। वहाँ पे मुसलमानों को नहीं, उसको सहूलत है जो वहाँ का रिहाई मतलब मुकामी है ना। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। देखे ना, उसकी पैदाइश तो वहीं की है ना, तो फिर उसको क्या मसला है? उसको थोड़ी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से थोड़ी मसला है। उसको मसला ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का पैदाइशी है, यहाँ का रिहायशी है, तो उन्होंने उसको फैसिलिटीज़ देनी है। मुसलमानों की क्या कंडीशन है, क्या तफरका किया जाता है कि ये हिंदू है इसको राशन दो, मुस्लिम है इसको ना दो, ठुड्डे मारो इसको? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे 4 रुपये लीटर घासलेट है, यानी पेट्रोल अपना मिट्टी का जो तेल है ना, वो राशन कार्ड पे 4 रुपये लीटर मिलता है। हाँ जी, और वैसे 40 रुपये लीटर है। ये तो आपने बड़ी डेवलपमेंट बता दी है, मुझे तो खैर इस चीज़ का आइडिया नहीं था। नहीं, वहाँ पे कभी आप जाएं तो सही। आप तो मुस्लिम, हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगी नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो है ना वहाँ पर जो है ना सदर बाज़ार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। ये मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नज़दीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहाँ से? क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था। आपको मालूम है? तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दें। हाँ जी, सिर्फ वो है, लेकिन मेन तो जो है ना वो मोदी है ना, इंडिया। सर हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता या ये वो, तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों की? बहुत है हर चीज़ में भाई। सरकारी मुलाजिम, मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर हैं वहाँ पे, मुसलमान है। तो क्या मतलब है वो, मतलब अगर वहाँ पर रिहायशी है, अगर पढ़े लिखे हैं, तो उनको क्या, उनको जॉब नहीं मिलेगी? आपको जो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। अगर हम बात करते हैं वहाँ पर, आपने चूंकि अभी मस्जिद वाला मुझे बताया है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर मुसलमानों के लिए कैसे है? मैं असल में जो है ना वहाँ पर जाके एंजॉय करता हूँ हमेशा। आपने ये तो नहीं महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं या मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, या हिंदू आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी? आज आपको एक बात बताऊँ, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई। लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया, तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, मैं चलता हूँ तुझे जाना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे। जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना, तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी, उन्होंने कहा यार वो मौलवी साहब आ रहे हैं। तो मेरे मामू ने कहा कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल छुपा ली है। मैं अकेला जा रहा होता ना शायद ना छुपाते। यानी वहाँ तो आम है ना भाई, वाइन जो है वहाँ पे आम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है। इससे बड़ी क्या बात होगी? ये तो आपने सारे मिसकंसेप्शंस दूर कर दिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये उनकी मदर है, अभी आएंगी, ये जो विराट कोहली की फ़ैन है। यानी कि वो खुद एक प्लेयर है, लेकिन मदर उनकी भारत की फ़ैन है और विराट कोहली की फ़ैन है। आप देखिए उनकी डेस्परेशन, रोने लग गई थी आकर। क्या कहते हैं आप, ऐसा क्यों है? देखो ना, ऐसा ये है कि हर का जो भी है फॉरेन दूसरे कंट्री में रहते हैं, लेकिन उनकी जो पसंदीदा है, उनकी टीम जो है वो अलग अलग सी होती है। इनका जो फेवरेट प्लेयर होगा शायद विराट कोहली होगा। देखो विराट कोहली हम कहते हैं तो बहुत अच्छा प्लेयर है, उसमें बहुत टैलेंटेड है। इसमें जो है अपनी चॉइस होती है, ठीक है। उसका अपना जो है बेटा भी प्लेयर है, लेकिन उसको शायद विराट कोहली से और इंडिया को सपोर्ट करती होगी। जैसे सपोर्ट करके क्या मिलेगा उनको? क्यों सपोर्ट करती है?
क्योंकि उनको लाइक करते हैं ना। देखो मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, मैं भी जो है साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेयर्स जो है मरकरम है। क्योंकि जो फीलिंग्स होती है ना, कोई भी आप अपना आइडियल या कोई भी फेवरेट प्लेयर करते हो तो उसके लिए मतलब होती है। देखो कोहली के हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत परस्तार है, क्योंकि वो टैलेंट को देखते हैं, उसकी गेम को देखते हैं, ये नहीं देखते कि हमारे अपना बंदा है। अपने से तो मोहब्बत है, अपनों से तो मोहब्बत है, ऐसा क्या है जो उनके गुण पूरी दुनिया गारी है? क्योंकि उनमें बहुत टैलेंट है और वो जो है अच्छा प्लेयर है, वो काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ चुका। ओवरऑल भारत की बात करें, जी भारत टीम इस वक्त जो है सब पे मजबूत भी है और भारत को सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो है ना गेम देखते हैं, वो नहीं देखते कि हमारे मुल्क या कुछ चीज़, वो काम को देखते हैं, टैलेंट को देखते हैं और उसके हिसाब से उसके सपोर्टर्स बहुत बड़े हैं। यहाँ पर हमें देखो कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं काफ़ी यूरोपियन को सपोर्ट करते हैं, यूरोप को जाने के लिए कहते हैं, तो वही बात है। हम लोग यहाँ पे भारत को सपोर्ट करते हैं। हाँ काफ़ी लोग हैं जो भारत को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत को टीम भी अच्छी है, प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं। वो एक बात ये है कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छा नहीं है, वो पॉलिटिशियन है, लेकिन हमारी आवाम के जो है ना उनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। भारत से भारत कैसे अच्छे हैं? हमारे अवाम के कैसे अच्छे हैं? हमारी आवाम ये नहीं चाहती भारत के। देखो तो भारत और हम जो लोग हैं ना वो हमारे पीसफुल हैं, अमन चाहते हैं और सब लोगों के जो आइडियाज़ है आपस में मिलते हैं। पहले तो पाकिस्तान और भारत सेम थे, एक साथ हम उनके साथ थे। एक साथ है, कल्चर है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फिर हम अलविदा हो गए। तो ये हमारे रिलीजन्स की वजह से आ गए, वो हिंदू वो हम मुस्लिम, लेकिन इंसानियत तो इसको नहीं चाहती ना कि हम उनसे नफरत करें। जो मेन चीज़ है वो इंसानियत है। आप क्या कहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा इस वीडियो को देखकर, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो मोहब्बत आपको किसी से भी हो सकती है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये आपके मुल्क का है तो आप इसे सपोर्ट करोगे या ये आपको इस तरह, मतलब इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखो विराट कोहली एक अच्छा प्लेयर है। कुछ बीच में एक वो चीज़ भी तो आ जाती है कि किसी की क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, तो इनको भारत की क्या चीज़ अट्रैक्ट की? अभी इस वीडियो को देखकर उसको विराट कोहली तो अट्रैक्ट कर रहा है। विराट कोहली को अगर देखा जाए तो वो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। हाँ बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। यहाँ पाकिस्तान में भी उसके काफ़ी फैंस हैं, हम खुद उसके मदाह हैं बहुत अच्छी तरह। आप भी फैन हैं? हाँ आप भी फैन है। वो तो और बात है कि हिंदुस्तान का ये हम पाकिस्तान के, देखो ये बात ठीक है कि हमारे इख्तिलाफात हैं, सियासी लेवल पर भी है, मतलब बाकी चीज़ों पर भी है, मईशत लेवल पर, लेकिन देखो अल्लामा इकबाल खुद कहता है कि हम सब हिंदुस्तान के हैं, बरसग़ीर के, ये एक ही है, ये सारे एक ही मिट्टी है, हमें उनसे प्यार है, हम उनके कल्चर को भी सपोर्ट कर देखते हैं, हम उनके फिल्में भी देखते हैं, ड्रामे भी देखते हैं, सारे वो हमारे ड्रामे भी देखते हैं, फिल्में देखते हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। मोहब्बत करने के लिए मतलब कोई लिमिट नहीं है कि आप न कोई वजह है कि आप सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पता किसने लिखा था? यहाँ ये अल्लामा इकबाल ने कहा था। उसने क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत सरखेज़ है, सब ही एक है। बाकी विराट कोहली एक अच्छा प्लेयर है, उससे मोहब्बत की जा सकती है। तो जब भी हम इंडिया की किसी अच्छी चीज़ की तारीफ करते हैं तो यहाँ के लोग क्यों घबराते हैं? क्यों जो है वो दुश्मन समझते हैं उनको? हालांकि हमारे अपने जो मुफक्किर थे अल्लामा इकबाल, उन्होंने इतना बड़ा नगमा उनके लिए लिख दिया कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइंडसेट हमारा इस तरह बनाया गया है ना कि वो हमारे दुश्मन है। वहाँ के नहीं, हमारा माइंडसेट इस तरह बना है कि इंडिया हमारी दुश्मन है। वही पूछ रही हूँ, है या नहीं है? मतलब अवाम तो हमारी दुश्मन नहीं है, वहाँ के वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। देखो हम भी हिंदुस्तान जाते हैं, वहाँ के इलाके दिल्ली को देखते हैं, वहाँ के इलाकों जाते हैं, यहाँ से काफ़ी यूट्यूबर्स जाते हैं, वहाँ जाते हैं, उनको काफ़ी प्यार मोहब्बत मिलती है। वो यहाँ पर आ जाए तो इनको काफ़ी प्यार मोहब्बत मिलती है। लेकिन ये चीज़ें हमारे सियासतदानों ने हमारे जहनों में बिठा। गए हो कभी हिंदुस्तान? मैं खुद नहीं गया हूँ, लेकिन देखा ही है। देखो हम इनको सपोर्ट भी करते हैं, मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह, हिंदुस्तान को देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। बाकी ये हमारे जहनों में बिठाया गया कि वो हमारे दुश्मन है। अपने मफाद की खातर वहाँ के सियासतदान है, यहाँ के सियासतदान है, वो मतलब इलेक्शन के दौरान माहौल गरमाने के लिए ये बस हमारे जहनों को ख़राब किया हुआ है। वैसे अगर हम तरक्की की बात करते हैं, ओवरऑल बात करते हैं, तो क्या है उनकी प्रोग्रेस, क्या है हमारी प्रोग्रेस? उनकी वो हमारे से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में है। देखो अभी वो आईटी के शोबे पर बहुत काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमारे जो हुक्मरान है वो हम पर बिल्कुल तवज्जो भी नहीं देते। हम खुद भी अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते। हर चीज़ हुक्मरानों पे ना फेंके आप। हम तब तवज्जो देंगे जब उनको हमारी फ़िक्र हो।
वो बाहर जाकर अपनी प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं, तो क्या वो हमारे ऊपर मिस्टर मोदी की बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है? वो मुल्क के मामले में काफ़ी सिंसेयर है। अगर देखा जाए वो काफ़ी सिंसेयर है, अपने आवाम के साथ उनको सपोर्ट भी कराई। लेकिन यहाँ के आप देखो मोदी कभी इस तरह नहीं होगा कि वो उसकी दौरे हुकूमत ख़त्म हो जाए तो वो बाहर चला जाए। लेकिन यहाँ के इस तरह के दौरे 10 साल से वही हुकूमत कर रहे हैं और तीसरा टेन्योर भी उन्हीं का ही होने वाला है। तो यही बात है ना, क्यों वो अवाम उनको मुंतखब करते हैं। वहाँ पर तो जमहूरियत की देखा जाए तो इंडिया जमहूरियत का बहुत सबसे बड़ा मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। वहाँ पर जमहूरियत है तो क्यों वो लोग इसको मुंतखब करते हैं। यही बात है ना कि वो मतलब अवाम के फलाह के लिए काम करते हैं। यहाँ के जो हुक्मरान है वो हमारे फलाह के लिए बिल्कुल कोई काम नहीं करते। वो मोदी कोई, हम तो भिखारी है यार, हम तो बाहर से भीख लेते हैं, कर्जे मांगते हैं। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की। तुम खुद पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हो। सच बता रहा हूँ, जो सच है वो उनको हम कहेंगे। हम भिखारी है, हम IMF से कर्जे लेते हैं, वो अपने पाँव पर खड़े हुए हैं। वो सबसे बड़ी मार्केट है। वो देखो दुबई के साथ भी सबसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है। सऊदीया से सबसे ज़्यादा तेल कौन लेता है? यही इंडिया लेती है। हम क्या है, हम तो जो भी चीज़ लेते हैं कर्ज़ों पर लेते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद देखा जाए तो अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को काफ़ी वसाइल से नवाजा है। लेकिन हम खुद अपने मुल्क की कदर नहीं करते, अपने इन वसाइल को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ नहीं करते। बलूचिस्तान को देखो, KP को देखो, कापर से बड़ा पड़ा है, गोल्ड से भरा पड़ा है। मतलब वहाँ की इतनी चीज़ें हैं। टूरिज़म पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरह हो सकती है। कोयला हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है।